क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए जो आपका कल 13 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने वाला है, वहाँ पेपर कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। देखिएगा टोटल आपका 3 घंटे का पेपर दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पेपर कुछ इस तरह का रहेगा। जल्दी से हम इस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है, तो ठीक है, तो इसका नमक एकदम राइट रहेगा। तापमान का एसआई मात्रक, जी हाँ, तापमान का एसआई मात्रक होगा केल्विन। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया, तो रॉबर्ट बॉयल इसका हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ मैं। जीवन की जो मूलभूत इकाई है, ठीक है, तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसका जाएगा कोशिका। और रंध्र पाए जाते हैं पत्ती की सतह पर। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, तो वेग कहलाती है। ठीक है, ये हुबहू प्रश्न आपका एमपी बोर्ड में 13 अक्टूबर के दिन जो साइंस का 9th क्लास का पेपर हो रहा है उसका यहाँ पेपर है। ठीक है, चलिए राकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो देखिए राकेट जो है वहाँ संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जड़त्व की माप है, जड़त्व किसकी माप है, तो भैया जड़त्व है देखिए जड़त्व का जाएगा आपका द्रव्यमान, एकदम राइट। चलिए रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। तो नंबर 2 में रिक्त स्थान है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, चलिए दूसरा विलयन क्या है, एक समांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्फ जल और वाष्प के निर्देश गुण समान होते हैं, तो कौन से गुण समान होते हैं, तो उनके रासायनिक गुण धर्म उसके समान होते हैं। चलिए चौथा देखते हैं, गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र बने होते हैं। चौथा क्या आ जाएगा आपका डीएनए, क्या आएगा भैया, डीएनए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। तो ये तो क्या आपका 5वां। छठा देखते हैं क्या बोल रहा है, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। रट डालिएगा, रट डालिएगा, यही हुबहू पेपर आपका कल एमपी बोर्ड में आने वाला है। ठीक है, चलिए गति का नियम, गति का सर्वप्रथम नियम किसने दिया, तो गति का सर्वप्रथम नियम दिया था न्यूटन ने। क्या जाएगा इसका, न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। तो तापमान का एसआई मात्रक, तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। ठीक है, चलिए द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का जाएगा किलोग्राम। एरोसोल, एरोसोल का जाएगा कोहरा बादल वाला। कोशिका भित्ति, देखिए कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। और लाइसोसोम को कहते हैं स्वाघाती थैली। तंत्रिका ऊतक, देखिए तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक का जाएगा आपका न्यूरॉन। और दूरी का मापक यंत्र जाएगा ओडोमीटर और बल की इकाई हो जाएगी न्यूटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वाक्य में उत्तर है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ को क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए। कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ गैस की आवश्यकता होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाथ एवं पैरों में किस प्रकार की पेशी ऊतक पाई जाती है, तो हाथ और पैरों में देखिए रेखित पेशी ऊतक। कौन सी पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं, तो वेग में प्रति सेकेंड यदि कमी होगी तो उसे कहते हैं, देखिए मंदन। क्या कहा जाता है उसे, मंदन। चलिए 5वां देखते क्या बोल रहा है, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। क्या लिखेगा, पास्कल। ठीक है, और अंतिम यदि हम बात करें किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है, तो द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 से 2 अंक के क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए। बहुत ही सिंपल सा पेपर आपका आने वाला है। देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। याद आप जल्दी से कर लीजिए, रट डालिए, यही हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में 13 अक्टूबर के दिन, ठीक है, जो आपका सुबह से जो पेपर है उसके लिए ये पेपर दिया गया है। और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह के कोई रियल पेपर और दूसरे मिलेंगे, जैसे ही मैं उन्हें डालूं आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।